मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्कार, राजस्थान के लिए स्काईमेट के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। 26 जुलाई से 1 अगस्त के बीच साप्ताहिक मौसम कैसा रहेगा राजस्थान में, आइए जानते हैं। राजस्थान में इस साल मानसून समय से बहुत पहले आ गया था और लेकिन मानसून की बेरुखी राजस्थान पर अब तक खत्म नहीं हुई है। कुछ ही इलाके ऐसे हैं जहां पर मानसून का प्रदर्शन सीमित है। ज्यादातर जगहों पर मानसून की बेरुखी लगातार जारी है और इस सप्ताह भी राजस्थान के लोगों को राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। हालांकि अगर हम देखें 26 से 29 जुलाई के बीच तो ज्यादातर जिलों में, राजस्थान के ज्यादातर हिस्सों में मानसून मुख्यतः कमजोर रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। लेकिन इस दौरान भी डूंगरपुर, प्रतापगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, झालावाड़, बूंदी, माधोपुर और सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, पाली, इन सभी क्षेत्रों तक, सिरोही और जालौर तक हम उम्मीद कर सकते हैं। जोधपुर तक भी बारिश हो सकती है अगले 3 दिनों के दौरान, 26 से 29 जुलाई के बीच। उसके बाद और इस दौरान जो बाकी इलाके होंगे, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर से लेकर झुंझुनू, अलवर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, इन सभी भागों में मुख्यतः मौसम साफ और शुष्क रहेगा। छिटपुट बारिश की उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पर। लेकिन उसके बाद 30 जुलाई से हम उम्मीद कर रहे हैं कि मानसून यहाँ पर सक्रिय होगा और जब 30 जुलाई से मानसून सक्रिय होगा उस दौरान उत्तर पूर्वी हिस्से, जो अभी तक बहुत कम वर्षा इन भागों में जहाँ पर हुई है, टोंक से लेकर करौली, जयपुर, सीकर, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ उत्तर पश्चिमी और पश्चिमी जिलों में भी वर्षा की गतिविधियां 30 जुलाई से लेकर 1-2 अगस्त के बीच देखने को मिल सकती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अब तक राजस्थान पे जिस तरह से मानसून का प्रदर्शन रहा है, कुछ उसी तरह का इस सप्ताह भी रहेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है राजस्थान के किसानों को मानसून वर्षा को देखते हुए। तो ये रही बात मौसम की। फसलों से जुड़ी सलाह की अगर हम बात करें तो बारिश में कमी रहने की संभावना को देखते हुए किसानों को हमारा सुझाव है कि खेतों में खड़ी फसलों में उचित नमी बनाए रखने के लिए समय समय पर हल्की सिंचाई करते रहें। और इस समय बढ़ी नमी की वजह से, क्योंकि मानसून सीजन में आमतौर पर जब भी आर्द्र हवाएं चलती हैं और कुछ इलाकों में, आसपास के इलाकों में भी बारिश होती है, तो नमी वातावरण में बढ़ जाती है। और जो बारिश हुई है, वातावरण में नमी बढ़ी हुई है, इसकी वजह से टिड्डियों का दल जो आया था राजस्थान और देश के अन्य भागों पर, वो अभी उसके प्रजनन के लिए स्थितियां अनुकूल हैं, तो अंडे भी दे सकते हैं बहुत सारे क्षेत्रों में। और इन स्थितियों की वजह से डर ये है कि इनके जो बच्चे होंगे, जिन्हें निम्फ कहते हैं, फिडके, ये हरी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अतः इनका नियंत्रण करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC 1200 मिलीलीटर, क्लोरोपाइरीफॉस 50 EC 500 मिलीलीटर या फिर मेलाथियान 50 EC 1850 मिलीलीटर या डेल्टा मेथिरिन 2.8 EC 625 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। छिड़काव टिड्डियों के ठहराव की अवस्था में करें। पड़त यानी परती और अन्य क्षेत्रों, पेड़ों और झाड़ियों में भी टिड्डी अगर दिखें तो उन पर भी छिड़काव करना जरूरी है। आर्द्रता अधिक होने के कारण टमाटर और मिर्च की रोपी जा चुकी पौध की जड़ें काली पड़ रही हैं, जिससे पौधे मुरझाकर मर सकते हैं। इसके नियंत्रण के लिए बाविस्टिन की 2 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर पौधों की जड़ों के पास अच्छी तरह से छिड़काव करें और उसके बाद हल्की सिंचाई करें। 10 दिन बाद छिड़काव को दोहरा दें। शरदकालीन बैगन के लिए नर्सरी तैयार करने का समय ये उचित है। 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए पौध तैयार करना हो अगर, तो 1 मीटर चौड़ी और 3 मीटर लंबी 15 से 20 क्यारियां तैयार करें और इसमें 400 से 500 ग्राम बीज पर्याप्त माना जाता है। बुआई से पहले बीज को थायरम या बाविस्टिन से 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। इससे नर्सरी अच्छी होगी और जब पौधारोपण किया जाएगा तो फसल भी अच्छी मिलेगी। तो ये थी राजस्थान के लिए स्काईमेट की साप्ताहिक रिपोर्ट। अगले सप्ताह भी हम आपको बताएंगे आपके राज्य के लिए अगले 1 हफ्ते के मौसम का हाल। आप बने रहिए स्काईमेट वेदर के साथ। धन्यवाद। प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल।